बदलते मौसम। अपने चारों तरफ उफनती भीड़ में तलाश है मुझे उस लड़की की जो हरदम करती थी मौसमों का इंतजार। बसंत आने के पहले उसकी आंखों में लहराने लगते थे सरसों और सूरजमुखी के पीले खेत, सुर्ख फूलों के भार से लटके हुए गुलमोहर के पेड़, भाते थे उसे पीले हल्दी और चंपई रंग के दुपट्टे, बसंत के केसरिया दिन और मोरपंखी शामें। नई नवेली दुल्हन की झुकी हुई आंखों सा अस्त होता लाल सूरज का गोला, देर तक ढलती सांझ और रातों को दामन में खिलते तारे, पूरा का पूरा बसंत टपकता था उसके अंग अंग से। गर्मी के दिनों में सड़क के किनारे किसी ठेले पर बर्फ का गोला खाते समय एक बच्चे सी चमकती थी उसकी आंखें। उसके पहने हुए हल्के गुलाबी, आसमानी और सफेद रंग के सूती सलवार कुर्ते पहुंचाते थे आंखों को ठंडक। अच्छा लगता था उसे शाम को छत की मुंडेर पर बैठकर खट्टे आम की चटनी, पना और मिस्सी रोटी खाना। रात होते होते वो घुल जाती हवा में घुली हुई जूही चमेली और रात रानी की खुशबू के साथ। फिर वो करने लगती मानसून का इंतजार, तेज बारिश में नहाना, सड़क के गड्ढों में भरे पानी में छप छप करना, बारिश में भीगते हुए लॉन्ग ड्राइव पर जाना, छोटे छोटे झरनों और नालों से भरे पहाड़ों पर चढ़ना, उफनती नदी के किनारे घंटों बैठे रहना और घर लौटकर तेज अदरक के स्वाद वाली चाय पीना। पर आज इतने बरसों के बाद कहीं नहीं दिखाई देती वो लड़की। गांव की वो सूरत खो गई है शायद महानगर की चकाचौंध में, गुम हो गई है एक भीड़ में, शायद बंद है किसी वातानुकूलित फ्लैट में जिसकी बड़ी बड़ी कांच की खिड़कियों पर डले हैं मोटे मोटे पर्दे। परिंदों के इस पार किसी को आने की इजाजत नहीं है और पर्दों के उस पार मौसम कब आकर चले जाते हैं ये पता ही नहीं चलता। बदलते मौसम, ये कविता मैंने आपको सुनाई। ये मालिनी गौतम जी की चयनित कविताएं हैं, समकाल की आवाज़। उनका नया संग्रह आया तो मैं उसे पढ़ रहा था। पढ़ते पढ़ते मुझे इन कविताओं में आनंद आया तो मुझे लगा आपको बताना चाहिए, तो मैंने ये कविता पढ़ी। अब मैं कुछ और कविताएं सुनाता हूँ आपको, पर क्योंकि मैं प्रेम में जीता हूँ तो प्रेम से जुड़ी कविताएं आपको सुना रहा हूँ। इसमें कविताएं तो बहुत हैं, बहुत खूबसूरत हैं, पर होने और ना होने के बीच मालिनी जी की कविता। प्रेम में वो पहुंची शिखर के उस कगार पर जहां बस एक हलचल और निश्चित था गिरना। अवसाद की खाई में होश खोने से पहले उसने हवा में उठा कदम मजबूती से जमीन पर टिका दिया। अब धीरे धीरे ही सही प्रयाण निश्चित था जीवन की तरफ। होने और ना होने के बीच झूलते रिश्ते पर कैसे संभव था बजाना विश्वास का राग। असमंजस, बेचैनी, अकुलाहट, निराशा, पीड़ा और अवसाद ही भर सकते थे पींगे वहां। अचेत होने से ठीक पहले उसने मुक्त किया होने वाले सिरे को कि इस मुक्ति में ही संभव था जीवन राग। वो क्रूर ठहराई गई अपने पक्ष में निर्णय लेते समय। मेरा होना उसके लिए बस उतना ही था जितना होता है आटे में चुटकी भर नमक होना। मैंने अपनी चुटकी भर उपस्थिति भी खारिज कर दी ताकि वो ले सके स्वाद बिना नमक के जीवन का। अद्भुत। ओके, अगली कविता, इसका शीर्षक है अब प्रेमी आश्वस्त हैं। मालिनी गौतम जी की कविताएं मैं आपको सुना रहा हूं। उनका नया कविता संग्रह आया है, चयनित कविताएं हैं ये, समकाल की आवाज। तो अब प्रेमी आश्वस्त हैं। प्रेमिकाओं ने रेत पर लिखे अपने प्रेमियों के नाम। प्रेमी निश्चिंत थे कि लहरें बहा ले जाएंगी उन नामों को और वे किसी की नजर में आए बिना भी दर्ज रहेंगे एक अनामी खुशबू की तरह प्रेमिकाओं के गेसुओं में। अच्छा ही हुआ कि खत लिखने की कला लुप्त होती गई बदलते वक्त के साथ, कि लिखे हुए खत रुसवाई का जीता जागता दस्तावेज थे। अब प्रेमी घंटों बतियाते थे प्रेमिकाओं से मोबाइल संदेशों में। वे आश्वस्त थे कि एंड टू एंड एन्क्रिप्शन को टेक्नोलॉजी वाले इस समय वे डिलीट का एक बटन दबाते ही सुरक्षित और अदृश्य है। प्रेमियों ने दूर जाते वक्त प्रेमिकाओं को समझाया, जमाने भर को बताना
प्रेमियों ने दूर जाते वक्त प्रेमिकाओं को समझाया, जमाने भर को बताया प्रेम का दुश्मन। प्रेमिकाओं ने नहीं तलाशा कोई अतिरिक्त कंधा जहां सिर रखकर रोया जा सके, कुछ राज साझा किए जा सकें, विपक्की सहेलियों तक से कतराती नहीं। प्रेमी निश्चिंत थे कि सुरक्षा की बाजी उनके ही हाथों में है। प्रेमिकाएं नहीं मिली अपने प्रेमियों से बगीचों में, सिनेमाघरों में, भीड़ भाड़ भरे इलाकों में जहां टकराते हों परिचित चेहरे। वे सदैव मिली उनसे दूर अजनबी जगहों पर अपरिचित चेहरों में। प्रेमी आश्वस्त हैं कि उनके नाम कहीं दर्ज नहीं है, दस्तावेज बनकर, न रेत पर, न पानी पर, न फूल पर, न कागज पर, न मौन में, न फोन में। प्रेमी इस तरह खुद को बचाते हुए, प्रेम की कस्में खाते हुए अपनी सुविधा से आते जाते रहते हैं प्रेमिकाओं की जिंदगी में। ये कुछ कविताएं मैंने आपको सुनाई मालिनी गौतम जी की। बहुत खूबसूरत कविताएं हैं दोस्तों, बहुत अच्छा लिखती हैं मालिनी जी। बहुत सारे कविता संग्रह हैं, बहुत किताबें हैं उनकी, बहुत सारे सम्मान हैं उनके हिस्से में। आनंद लीजिए उनकी कविताओं का। समकाल की आवाज़, चयनित कविताएं, 200 रुपए का ये संग्रह है, आप चाहें तो खरीद सकते हैं।